नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर। मैं मोनिका गोस्वामी। आज हम करने जा रहे हैं जनरल साइंस टॉप क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, डी नन ऑफ दीज। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और क्वार्ट्ज होता क्या है? क्वार्ट्ज या स्फटिक क्या होता है? खनिज होता है जो साधारणतः एक रंगहीन, पारदर्शी और कठोर होता है और यह रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अणुसूत्र SiO2। नेक्स्ट, निम्न में से झूठ पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर। आंसर क्या आएगा? पॉलीग्राफ। और इसका दूसरा नाम क्या है? लाइट डिटेक्टर। और इसकी खोज किसने की थी इस यंत्र की? जॉन अगस्टस लोरसन ने। और कब की थी? 1921 ईस्वी में। और इससे पता कैसे लगाया जाता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे ना हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दिमाग के सिग्नल को देखा जाता है और सामने वाले से क्वेरी की जाती है जिसके झूठ पकड़ना होता है जिसका। और अगर आदमी झूठ बोलता है तो उसके दिमाग से एक सिग्नल निकलता है P3 और उससे उसके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। और जो सिस्मोग्राफ है वो भूकंप के झटके की जो तीव्रता है, उसकी स्पीड है, उसको रिकॉर्ड करता है। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है और एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर क्या है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक, वायु प्रदूषण को कम करने की तकनीक, जल प्रदूषण को कम करने की तकनीक, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसकी है ये ग्रीन मफलर? ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक। ग्रीन मफलर आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास या सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों के पास, सोसाइटी आदि जैसे शोर स्थानों को लगातार ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। घने पेड़ बाधा डालते हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए घर या निवासी इलाके के पास अशोक और नीम के पौधे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है? ऑप्शन ए एमिगडालिन, बी लोहा, सी मैग्नीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा एमिगडालिन। और ये क्या होता है? जब यह तत्व मनुष्य के पाचन एंजाइम के संपर्क में आता है तो यह साइनाइड रिलीज करना शुरू कर देता है। एमिगडालिन में शुगर और साइनाइड होता है जो शरीर में प्रवेश करने पर हाइड्रोजन साइनाइड में चेंज हो जाता है और इससे डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, मैड काउ डिजीज का क्या कारण है? ऑप्शन है जीवाणु, बैक्टीरियम, वायरस या फिर प्रियन या फिर नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा? प्रियन। मैड काउ डिजीज क्या होती है? ये एक ऐसी बीमारी है जो सूक्ष्म जीवों से होती है और ये पशुओं के दिमाग को प्रभावित करती है। और इस इन्फेक्शन के कारण दिमाग में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं जिससे दिमाग एक स्पंज की तरह लगने लगता है। इन चीज़ों के कारण दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है। मैड काउ डिजीज को और क्या बोलते हैं? क्रूट्सफेल्ड जेकब रोग। नेक्स्ट, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी SPL सोरेंस, सी विलियम रोंटगन, डी नन ऑफ दीज। तो किसने किया था? SPL सोरेंसन। और पीएच होता क्या है? पीएच होता है पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता मीन्स एसिडिटी और क्षारीयता या अल्काइनिटी को प्रदर्शित करती है। आगे क्या है? कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? ऑप्शन है मलेरिया, पायरिया, पेचिस, डी उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी। और इनको ट्रिक क्या है इनको याद करने की? पापा काम पे सोते हैं। पापा से पायरिया, का से कालाजार, एम मलेरिया, पे पेचिस, सोते हैं सोने की बीमारी। नेक्स्ट,
मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम क्या है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उससे जुड़ने वाली ग्लैंड्स का नेम क्या है? तो ऑप्शन है लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। बी लार ग्रंथियाँ और यकृत। सी लार ग्रंथियाँ और अग्नाशय। डी यकृत और अग्नाशय। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या काम करता है? डाइजेशन का। और डाइजेशन क्या होता है? पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को जल अपघटनीय एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली रहती है। पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला निम्न में से किसका हिस्सा है? अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा? पश्च मस्तिष्क। यह पश्च मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग। यह अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम एवं मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। अनुमस्तिष्क क्या होता है? सेरिबेलम यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है और इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। और जो मेडुला होता है वो क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा यह एक बेलनाकार रचना होती है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है और यह श्वसन रेस्पिरेशन को नियंत्रित करता है। मेडुला में हृदय, उल्टी, वासमोटर केंद्र होते हैं और हृदय गति और रक्तचाप के स्वायत्त कार्यों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, डी ग्लूकोज। तो आंसर क्या आएगा? पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोप्टन क्या होता है? श्वसन की प्रथम प्रक्रिया है, फर्स्ट स्टेज है, जो कोशिका दरों में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।